तो क्लास 10 के नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले आपने अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये स्टडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। देखो समझो, लेट सपोज आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं। आप मोर देन 3 रजिस्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कंसीडर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर्स का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, जिगजैग लाइंस। तो लेट सपोज कि मैंने ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक सर्किट ड्रॉ किया है, जिसमें एक रजिस्टर कनेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R1, दूसरा रजिस्टर कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R2, एंड थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R3। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद इन तीनों रजिस्टर्स के एंड्स को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, एक बैटरी से। इसका ये टर्मिनल क्या होगा आपका पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या होगा आपका नेगेटिव। इसको फिर हमने कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट कर दिया, ये जो आपकी प्लग की है, और वी कैन से स्विच, और वी कैन से की, जो भी आपको कहना है। ठीक है, और ये हमने सर्किट कर दिया क्लोज। कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, क्लोज सर्किट है। तो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा, लेट सपोज यहाँ से जो बैटरी से जो करंट ड्रॉन हो रहा है वो कितना ड्रॉन हो रहा है, आई। इस बैटरी से जो करंट ड्रॉन हो रहा है वो कितना ड्रॉन हो रहा है, आई। अब ये आई मूव होकर, बैटरी से मूव होकर किस तरफ जा रहा है, रजिस्टर्स की तरफ। किसकी तरफ, रजिस्टर्स की तरफ। अब ये रजिस्टर की तरफ जब आपका करंट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो सारे रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड। अभी मैं समझाऊंगा डेफिनेशन को भी, एंड टू एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रजिस्टर में भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और इस रजिस्टर में भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। सेम इस रजिस्टर में भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपका आई फ्लो हो रहा है। अब हम कंडीशन समझते हैं कि कब हम रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। देखो, एक रजिस्टर ये है, इसका एक एंड ये है, और इसी रजिस्टर का एक एंड क्या होगा आपका, ये होगा। बात सुनने आ गई। लेट सपोज ये जो एंड है वो क्या है आपका ए, और ये जो एंड है वो क्या है आपका बी। ठीक है, अब इस वाले रजिस्टर के का ये कॉमन एंड हो गया डी, इसको इस वाले एंड से क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। फिर सी से डी को कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास 3 रजिस्टर्स है, ये 2 रजिस्टर्स हो गए, सॉरी ये एक रजिस्टर है, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये दूसरा रजिस्टर है, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। हमने क्या किया है, एक रजिस्टर लिया, इसके एक एंड को दूसरे रजिस्टर के सेकंड एंड से फर्स्ट एंड से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। बात क्लियर हो गई। फिर हमने थर्ड रजिस्टर लिया, थर्ड रजिस्टर के एक एंड को इस सेकंड वाले रजिस्टर के एक एंड से सेकंड एंड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जो भी सारे रजिस्टर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारे रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन is said to be series combination if all the resistance are connected end to end। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। a combination is said to be series combination if all the resistors are connected end to end। बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। एक और भी डेफिनेशन है लेकिन ये सबसे सिंपल है तो वही हम यूज करेंगे। अब एंड टू एंड में जब हमने सर्किट को रजिस्टर्स को कनेक्ट किया है तो यहाँ से कुछ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन,
कि ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से करंट फ्लो हुआ और करंट जो फ्लो हो रहा है वो हर एक सर्किट में क्या है, सेम है। हर एक सर्किट में क्या है, सेम। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। पहला पॉइंट क्या मिला कि करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। रजिस्टर, हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ये क्या है आपका, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मैं ओम्स लॉ को यहाँ स्टडी करूँ, ओम्स लॉ क्या होता है, R इज इक्वल टू, यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, देखो रफ वर्क, R इज इक्वल टू B अपॉन I, ठीक है। अब हर एक रजिस्टर में जो आपकी I की वैल्यू है वो क्या है, क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। हर एक रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या है, सेम। अब करंट की वैल्यू सेम है, ये हो गई हमारी सेम, मतलब आपको कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एक जो पैरामीटर है वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो वोल्टेज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात क्लियर हो गई। इस रजिस्टर के लिए वोल्टेज कितना होगा, V1, इस रजिस्टर के लिए वोल्टेज क्या होगा, V2, इस रजिस्टर के लिए वोल्टेज क्या होगा, V3। कोई डाउट, ठीक है। तो वी कैन से वोल्टेज अक्रॉस each register is क्या, कैसा है भाई, डिफरेंट। बात समझ में आ गई। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया इसी को यूज करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू I R। किसके अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं, R1 के अक्रॉस। तो I तो सेम है, क्या हुआ, R1। कोई डाउट, ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1 R2 and R3 is equal to V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3। बताओ, ये समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो वोल्टेज अप्लाइड किया है, ठीक है, वोल्टेज बैटरी का जितना वोल्टेज है वही तो इस रजिस्टर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा, है ना, और इस रजिस्टर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। क्या ये जो वोल्टेज अक्रॉस 3 रजिस्टर्स है वो V से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यही जो पोटेंशियल है वही सब में क्या हो रहा है आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इतना समझ आ गया। तो यानी कि वी कैन से दैट टोटल पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3। V1 की V क्या है अभी बाद में समझते हैं, ठीक है। V1 क्या है, V1 हुआ आपका I इंटू R1 प्लस V2 क्या हुआ आपका I इंटू R2 प्लस V3 क्या है I इंटू R3, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम कंसीडर करते हैं कि इन तीन रजिस्टर्स का क्या है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट R बी द इक्विवेलेंट resistance of R1, R2 and R3। therefore voltage
across equivalent resistance क्या होगा, B इज इक्वल टू I इंटू R। ये हमने बोल दी इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में V की वैल्यू क्या प्लेस कर देंगे हम, I R। तो V की वैल्यू क्या होगी, I R इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सब में से क्या है, कॉमन ऑल टर्म में से, तो I R1 R2 एंड R3 एंड I सब में सेम है क्योंकि वैल्यू सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो I से I क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो R किसके इक्वल हुआ, R1 प्लस R2 प्लस, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ हमने कितने रेजिस्टर्स की बात कर रखी है, 3 रेजिस्टर्स की बात की है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, इफ देयर आर n number of registers connected in, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस R। बताओ क्लियर हुआ, यस और नो। आरोही क्या हुआ, डाउन करो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि R प्लस R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेट सपोज एक रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम का, इन 3 रेजिस्टर्स की बात करता हूँ। एक रेजिस्टेंस है 5 का, एक रजिस्टर है 10 का, एक रजिस्टर है 15 का, 5, 10, 15। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, इक्विवेलेंट रजिस्टर 30 हुआ। तो जो 30 वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जो वैल्यू है, तो जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं उन सबसे ग्रेटर है। यानी कि हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर ऑब्टेन करना है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ऑब्टेन करना है, तो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे हम रजिस्टर्स को, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो नोट कर लीजिए, इफ टू ऑब्टेन maximum resistance of the resistors resistances, they must be connect in series। किस में कनेक्ट होना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां से जो आर आ रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम दिख रहा है। यही बात तो मैंने बताई, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। नोट करना है किसी को।